हर हर महादेव। मित्रों, आइएगा एक बार हमारे विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कई तरह की वीडियो लेकर के प्राचीन धुनों के, गोरखनाथ जी महाराज के, हिंगलाज माता जी के, ऐसे कई सारे धुनों के साथ में हम सभी ने आपको जब जब समय मिला उस टाइम हमारे चैनल के माध्यम से हमने भगवान शिव के दर्शन करवाने का भी एक बहुत बड़ा काम किया। और उसी के तहत आइएगा आज हम आपको लेकर के चलते हैं देवादिदेव महादेव आशुतोष भगवान प्रभु श्री गलेश्वर महादेव। जी हाँ मित्रों, गलेश्वर महादेव का एक ऐसा स्थान जो हमारे अरावली की उपत्यकाओं के बीच में बसा हुआ बहुत सुंदर ये मेवाड़, जिस मेवाड़ पर शौर्य और त्याग की धरती है, जिस वीरता की धरती है और जिस मेवाड़ में अपने आप में सब कुछ है, उस मेवाड़ की धरती पर आइएगा पहाड़ी की तलहटियों में, पहाड़ियों में बसा हुआ एक बहुत सुंदर रमणीय दिव्य स्थान भोलेनाथ का गलेश्वर महादेव। और उसके बाद में जो मनोकामना स्वयंभू, मित्रों मेरी बात पर ध्यान देना, इस बात पर गौर करना, स्वयंभू भगवान गलेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। उदयपुर जिले के मावली तहसील के अंतर्गत बिजनबास ग्राम और बिजनबास गांव के बिल्कुल निकट गलेश्वर महादेव का सीधा मार्ग जो जाता है वो गलेश्वर महादेव के यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच में से होकर के आता है। बड़ा दुर्गम मार्ग है और वहाँ से होकर के जब हमारी टीम यहाँ पर आई तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के देखा गलेश्वर महादेव का पावन तीर्थ स्थान, पावन दिव्य स्थान। आइएगा हम सभी लोग मिलकर के आपको गलेश्वर महादेव के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ का जो रमणीय तीर्थ स्थल है और गलेश्वर महादेव का जितना चमत्कारी, जितना जागृत जो यहाँ पर दरबार है, उसको देख करके, उसके दर्शन करके, उसको अनुभूत करके आप सभी लोग अपने मन में बड़े प्रसन्न होंगे और बड़ी दिव्य चेतना जागृत होगी। आइएगा गलेश्वर महादेव का ये पावन दरबार, और हम सभी लोग गलेश्वर महादेव के श्री चरणों में आ चुके हैं। कई सारे दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई ऋषि मुनियों की यहाँ पर यशस्वी पाठ परंपरा का निर्वहन करते हुए जिस तरीके से ऋषि और मुनि यहाँ पर जो भजन बल के माध्यम से जो अपनी तपस्या में लीन है, ऐसे ऋषि मुनियों के इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, जहाँ पर इसी क्षेत्र में एक तरफ श्रृंग ऋषि महादेव हैं और एक तरफ हम बिंड ऋषि महादेव हैं, ऋणमुक्तेश्वर महादेव हैं, दोरापान महादेव जी, और इसी तरीके से यहाँ पर आइएगा गलेश्वर महादेव का ये पावन स्थान शिवालय। हम सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर ये एक अपने आप में ये धर्मशाला यहाँ पर बना रखी है। कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ पर आए तो उसके भोजन के लिए, उनके बैठने के लिए जो सुविधा है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें कर रखी है। यहाँ की कमेटी के लोगों को भी मैं वास्तव में साधुवाद देता हूँ और उनके इस कार्य की बहुत आत्मा से अनुमोदना करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत सुंदरतम तरीके से उन्होंने जैसा गलेश्वर महादेव का ये स्थान यहाँ पर सजा रखा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे आसपास में ऐसे कई सारे तीर्थ स्थान हैं इस मेवाड़ की धरती पर, जो अरावली की उपत्यकाओं के बीच में जो स्थान हैं उन सभी के दर्शन हम सभी लोगों ने आपको करवाने का प्रयास किया। और उसी श्रृंखला में आइएगा आज एक और शिवालय पर हम सभी लोग आ चुके हैं जिसे भोलेनाथ का पावन दरबार गलेश्वर महादेव कहते हैं। मित्रों आइएगा, हम सभी लोग आ चुके हैं, अब आप सभी को दर्शन करवाते हैं। नाथ की जय, शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइएगा गलेश्वर महादेव का ये पावन स्थान जहाँ पर विराजे हैं देवादिदेव महादेव आशुतोष भगवान श्री गलेश्वर महादेव।
गलेश्वर महादेव के चरणों में आकर के हमारे चैनल के माध्यम से जब पूरी टीम यहाँ पर आई तो आने के बाद में यहाँ का जो हम सभी लोगों ने जो वातावरण देखा, यहाँ पर भोलेनाथ जो विराजे हैं, आइएगा कितना सुंदर, अपने आप में कितना दिव्य, कितना चमत्कारी और जागती ज्योत के रूप में यहाँ पर स्वयंभू जहाँ पर है ऐसा शिव की छाया से अभिसंचित मेवाड़ महावटवृक्ष हुआ और दृढ़ धर्म दूरी धारण करना इसके जीवन का लक्ष्य हुआ। तो धर्म की दूरी को जिन्होंने धारण किया है, पूरा का पूरे वातावरण में देखिएगा ये शिव की छाया से, जैसे भगवान देवादिदेव महादेव एकलिंगनाथ विराजमान है और दाता एकलिंगनाथ के इस मेवाड़ में इतने सारे बड़े बड़े जो अरावली की ये पहाड़ियों की श्रृंखला, जिसको इतिहास में भूगोल में स्थान दिया गया। भूगोल में हम सभी लोगों ने अध्ययन जो किया, उस अध्ययन में ये पाया कि अरावली की उपत्यकाओं के बीच में बसा हुआ मेवाड़ एक ऐसा प्रदेश जो कभी प्रतंत्र नहीं रहा। और आइएगा पूरा का पूरा जो वातावरण है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। और पीछे भी एक यहाँ पर हिंगलाज माता जी यहाँ पर विराजमान है। हिंगलाज माता जी के साथ में ये हिंगलाज माता जी भी यहाँ पर विराजमान है। देखिएगा ये हिंगलाज माता जी अपने जिस स्वरूप में यहाँ पर बैठी है, गलेश्वर महादेव के बिल्कुल निकट इनका ये स्थान है। और चारों तरफ से ये पूरा का पूरा वातावरण जो है गुल्म लताओं से, वनस्पतियों से, नए नए फूलों से, कई सारे हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। देखिएगा जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान होते हैं, जहाँ पर भोलेनाथ का शिवालय होता है, वहाँ पर कोई महात्मा जी भी रहते हैं और महात्मा जी वहाँ पर नित्य सेवा पूजा अर्चन करते हैं। महात्मा जी वहाँ पर भोलेनाथ की सेवा करते हैं, तो महात्मा जी का भी वहाँ पर निवास स्थान रहता है और महात्मा जी भी यहाँ पर शायद विराजते होंगे। और ऐसा एक बहुत सुंदर धूणी हिंगलाज माता जी की हम सभी आपको दर्शन करवाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री श्री प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय श्री नारायण स्वामी दाता सुंदर छवि यहाँ पर लगी हुई है। दाता के श्री चरणों में नमन है। ओम नमो नारायण। तो देखिएगा हम सभी लोग जो यहाँ पर आ गए हैं, तो आने के बाद में यहाँ की जो पूरी की पूरी विशेषता यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही है। और चैनल के माध्यम से हम सभी लोग प्रयास हमारा अनवरत ये रहता है कि आप सभी लोग हमारे हिंगलाज माता जी की धुनी को भी देखें, हमारे धर्म के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जो आख्यान हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बताए गए हैं। हमारे यहाँ पर भोलेनाथ के सेवा पूजा करने का कितना बड़ा महत्व है और कितना सुंदरतम तरीके से जो है हम सभी लोग श्रावण के महीने में भोलेनाथ की नित्य अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो इतना सुंदर जो वातावरण रहता है, उसके बीच में गलेश्वर महादेव के दरबार में यहाँ पर आकर के देखिए ये श्रृंगऋषि गौशाला में विराजते हैं और वहाँ पर सेवा पूजा करते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र इधर का मतलब ये कि ये यहाँ भी कभी कभार आते रहते हैं और दर्शन करने आते हैं, कभी सत्संग होती है तो आते हैं, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी धर्म के बारे में बताइए कि यहाँ पर हमारा युवा जो आज भटक रहा है, या हमारा धर्म किस दिशा में जाना चाहिए और धर्म को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, संक्षिप्त बात करिए आप। धर्म के पाने के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी। आपने स्वयं परमपिता परमात्मा शिव विराजमान है आपके अंदर ही से जो कुछ है, तो बाहर तो भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसके इधर आके तो देखो क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। मतलब आश्रम पे आएंगे तो आपको भी अंडा पेड़ी कि रास्ता कटे पकड़ना कहीं पकड़ना हो, स्वयं महादेव आपके साथ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही हम सभी के बीच में, और हमको ये बता दिया कि इस प्रकार से धर्म का आचरण हम सभी को करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से नए नए स्थानों के साथ में हम सभी लोग आप सभी को जो है धर्म का परिचय करवाते हैं हमारे विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से। आइएगा दोस्तों, आज गलेश्वर महादेव के दर्शन की श्रृंखला में पूरा का पूरा जो वातावरण है वो अपने आप में बहुत सुंदरतम तरीके से यहाँ पर दिखाई दिया। और ये यहाँ पर एक जलाशय भी है। जलाशय का मतलब ये कि ये एक यहाँ पर जल के लिए स्रोत बना हुआ है। इसमें देखिए पानी भरा हुआ है, बहुत सुंदर जल का ये स्रोत है जिसका हम सभी लोग जो है यहाँ पर पूरा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। यहाँ से जल की सुचारू व्यवस्था चलती है, जल यहाँ से आता है। गलेश्वर महादेव के पावन दरबार में हम सभी लोग जो यहाँ पर इस पूरे के पूरे दृश्य को हमारे कैमरे में कैद करने के लिए आए, और यहाँ पर आने के बाद में हमारे को यहाँ पर आने वाले भगत जी भी मिले जो श्रद्धालु यहाँ पर नित्य आते हैं। और आने के बाद में जैसा जिनको जो मौका मिलता है उसके अनुसार इनको जितनी जानकारी है हम इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपका शुभ नाम भगत जी? किशन जी। गलेश्वर महादेव के चरणों में हमारे को किशन जी मिले हैं यहाँ पर। किशन जी से पूछते हैं कि यहाँ पर ये गलेश्वर महादेव का स्थान, इनको अगर कोई जानकारी हो यहीं के स्थानीय निवासी है बिजनवास के, आइएगा इनसे बात करते हैं। ये बताइए किशन जी कि ये गलेश्वर महादेव का जो स्थान है ये मेवाड़ में बसा हुआ है, मावली तहसील के अंतर्गत है, लेकिन ये स्थान कितना पुराना है इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो हमें अवगत करवाएं। हाँ, हमारे इधर जैसे ये अभी हम 100 वर्ष से तो हम लोग, हमारे जो लोग हैं वो भी जानते ही हैं, और उसके अलावा हजारों साल हो गए हैं इस आश्रम को। पुराना आश्रम है, सदियों से बोलते हैं लोग कि जो पुराने लोग हैं हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पुराना, काफ़ी पुराना आश्रम है। और यहाँ पहले लोग आते थे चारा आरा काटने के लिए मंगरों के हिसाब से, और ये कूड़ी वूड़ी ये सब थी वो पानी की अभी नवी करवाई है। अभी जब से चेतना हुई है, हमारे गाँव के एक भगत जी थे उनके आज से चेतना हुई है वापस, 10 साल हो गए हैं इसको, ये नया सब पूरा बना है। उसके बाद कंजी महाराज नाम है उनका, वो अभी आएंगे थोड़ी देर बाद शाम को, वो दिन में नहीं रहते हैं। बाकी हजारों साल पुराना आश्रम है ये। तो यहाँ के बारे में ऐसे कोई संत महात्मा जी जो यहाँ पर कभी विराजे हों या कभी उन्होंने यहाँ पर आकर के कोई उपासना भक्ति की हो, तो ऐसे महात्मा जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो? हाँ, तो लक्ष्मणपुरी जी दाता से वो 200 साल तो हो गए देवलोक हुए भी उनको, और वो अभी जो है वर्तमान में सिंह ऋषि महादेव में मोहन भारती जी रहते हैं। उनके मुख से सुना है कि वो हर शिवरात्रि पे यहाँ पे दीपक करवाते थे। तो देखिएगा श्रद्धालुओं, सनातन धर्मावलंबियों, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि हम सभी लोग इन बातों से कभी अनभिज्ञ रहे होंगे, और यहाँ पर आकर के जैसा आपको दर्शन दिखाई दे रहा है। हमारे बीच में अब एक भगत जी और हैं जो यहाँ पर निर्माण कार्य भी करते हैं, मिस्त्री जी हैं, गले में जिनके रुद्राक्ष की माला भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब भगवान शिव की जिनके ऊपर कृपा है। और आइएगा गलेश्वर महादेव के चरणों में वो भी हमसे मिले, उनकी सीधी उनकी मेवाड़ी भाषा में बात करेंगे। आप अटे कतरा टेमो हीरा और आप कई नाम है? हेमराज जी मिस्त्री अपना अटे मिलिया है। आप हेमराज जी मैंने यूँ बताओ कि अटे महादेव जी रहते आपने जो जानकारी है कम से कम मैं 5 साल तो मैं भी गया रेगुलर आने लिया। देखिए 5 साल हो गए इनको, 5 वर्षों से ये यहाँ पर आ रहा है, इन्होंने यहाँ पर निर्माण कार्य किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है गलेश्वर महादेव की। गलेश्वर महादेव का स्थान हम सभी लोग आज हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को इसीलिए दर्शन करवाने के लिए लेकर के आए। उदयपुर ज़िले में या उदयपुर ज़िले के आसपास जो बैठे हुए भक्त हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आइए, हमारे आसपास में ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे स्थान है जहाँ पर आने से आपको लगेगा ऐसे दर्शन कीजिए। आज हम सभी लोग हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये आपको दर्शन का बड़ा आनंद रहेगा। जय गलेश्वर महादेव सेवा समिति बिजनवास के भक्तों की तरफ से और आसपास के क्षेत्र के कई सारे भक्तों की तरफ से मित्रों, यहाँ पर हर वर्ष शिवरात्रि की रात्रि में यहाँ पर विशाल मेला भी लगता है, जिस मेले में आसपास के गांव के श्रद्धालु, आसपास के क्षेत्र के कई सारे श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर भंडारा चलता है।
और भंडारे के बाद में जो है यहाँ पर रात्रि के समय विशाल भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी रहता है, जिसमें एंकर के रूप में मेरी सेवाएं भी लगी है 2-4 वर्षों से। और राजस्थान के कई सारे नामचीन फ्रंट लाइन के कलाकार यहाँ पर आकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा गलेश्वर महादेव का स्थान है। आप सभी लोग कभी भी अवसर मिले आप गलेश्वर महादेव के चरणों में ज़रूर आइएगा। यहाँ पर अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ के सामने कहिएगा, आपकी मन्नत, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा अवश्य यहाँ पर पूर्ण होगी। ऐसा मैं आपसे बहुत आत्मा से निवेदन कर रहा हूँ। गलेश्वर महादेव के यहीं पर बालाजी महाराज भी विराजमान है। बालाजी महाराज के चरणों में आकर के हम सभी लोगों ने यहाँ पर इनके भी दर्शन किए तो बजरंगबली महाराज यहाँ पर अपने बिल्कुल अलग स्वरूप में यहाँ पर विराजे हैं, जिनकी सुंदर अंगी कर रखी है। और आइएगा, ये गलेश्वर महादेव के दर्शन हम सभी लोगों ने आपको करवाए। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए नए तीर्थ स्थान, उनकी जानकारी, नए नए स्थानों के बारे में परिचय करवाने के लिए हम सभी लोग मुखातिब होते रहेंगे। आप इसी तरीके से हमसे जुड़ी रहिए। ओम नमो नारायण। जय जय श्री राम, जय महादेव।